हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था। पार्ट 2 में हम इसे कवर करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं हमारा एक चैप्टर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बच्चा था वो कैसे कैसे मेले में जाता है। पहले मिठाई वाले को देखता है, फिर माली को देखता है, फिर वो बलून वाले को देखता है, फिर जाके वो देखता है सपेरे को। फिर क्या होता है, देयर वाज अ राउंड अबाउट इन द फुल स्विंग्स, ठीक है ना। वहाँ पे एक गोल वाला झूला था। मैन, वीमन एंड चिल्ड्रन कैड अवे इन द वर्लिंग मोशन। वो जो बच्चे थे, महिलाएं, पुरुष सभी एक गोल गोल गति कर रहे थे। साइक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, अपने चंचल हंसी से चीख कर द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली, ठीक है ना। जो बच्चा था उन्हें इरादे से देखने लगा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसने अपने माता पिता से एक कड़ी याचना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस गोल वाले झूले में झूलना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर, मुझे है ना घुमा दीजिए। फिर क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, तो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। ही ट्राइड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वह देखता है कि वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, तो वह दूसरी तरफ मुड़कर देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, वह पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ उनके कोई भी निशान नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat, अपने सूखे गले से चीख करके with a sudden jerk of his body, और अचानक से अपने शरीर को धक्का देकर या झटके से he run from where he stood, वह उस तरफ भागता है जहां वो खड़े थे। या crying in real fear, सच्चे डर से चिल्लाते हुए। फादर मदर, माँ पापा, ये चिल्लाते हुए वो भागा। टीयर रोल्स डाउन फ्रॉम हिज आईज, जो आंसू थे उसके आंखों से लुढ़क रहे थे। हॉट एंड फियर्स, हॉट एंड फियर्स का मतलब होता है भयंकर और प्रचंड, ठीक है ना। जो आंसू थे उसकी आंखों से भयंकर और घोर तरीके से बह रहे थे। हिज फ्लस्ड फेस, उसका जो लाल चेहरा था। वाज कन्वल्स विथ फियर, वो डर से सिकुड़ गया था। पैनिक स्ट्राइकन, घबराहट से। ही रन टू वन साइड फर्स्ट देन द अदर, पहले वह एक तरफ भागा, फिर घबराहट के मारे वह पहले एक तरफ भागा फिर दूसरी तरफ भागा। हाइदर एंड दाइदर, यहाँ वहाँ। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं था पता कि कहाँ को जाए। मदर फादर, ही वेल्ड, वह चीखा। मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाई, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल गई थी। एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो मैले हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक वो अपने गुस्से से, है ना, गुस्से और क्रोध से इधर उधर भागा। ही स्टूड डिफीटेड, और थक करके खड़ा हो गया। हिज क्राइज सुप्रेस्ड इनटू सोप्स, और उसकी जो चीख थी अब वो सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर। ही कुड सी, उसने देखा। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी लाल आंखों से, अपनी धुंधली आंखों से देखा। मैन एंड वीमन टॉकिंग, की महिला और पुरुष जो थे वो बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली, उसने इस इरादे से देखा। अमोंग द पैथ्स ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, कि वहाँ कोई पीले रंग के कपड़े के देखने के इरादे से उस तरफ देखा। बट लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में उसके माता पिता के कोई भी निशान नहीं थे। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वे लोग क्या कर रहे थे, बातें करके करते हुए हंस रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वह दोबारा से भागा। दिस टाइम टू अ श्राइन,
टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। इस बार वह एक मंदिर की तरफ भागा जहाँ पे लोग भीड़ जमा किए हुए थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, हर एक इंच की जगह पे हेयर वाज कंजेस्टेड विद मैन, लोगों की भीड़ थी। बट लेकिन ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, वह लोगों की टांगों के बीच से आगे बढ़ा। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग्स मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, उसकी जो छोटी छोटी जो चीखें थी, जो सिसकियाँ थीं कि माँ पापा, वो चलती रहीं नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हाउएवर, तब भी द क्राउड बिकम वेरी थिक, जहाँ जो भीड़ थी वो बहुत घनी थी। मैन जस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लशिंग, जो भारी आदमी थे, जो ताकतवर इसको बोला जाए, तेजी से। मर्डरस, घातक आइस, है ना, मर्डरस आइस, घातक आंखों से। एंड हैप्टी शोल्डर्स, और हस्त पुष्ट कंधों के साथ में वो धक्के दे रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, वो बेचारा बच्चा स्ट्रगल करके उसने क्या किया, धक्के मारते हुए उनके पैरों के बीच से एक रास्ता बनाया। नॉक टू, और धकेलते हुए। एंड फ्रो बाय देयर ब्रूशल मूवमेंट, यहाँ फ्रो का मतलब होता है नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूशल मूवमेंट, उनके जो कठोर मूवमेंट थे, गतियाँ थी, उनसे आगे या इधर उधर होता हुआ आगे बढ़ा। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडरफुट, शायद वह उनके पैरों के नीचे कुचल ही जाता। ही हैड नॉट स्ट्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, यदि वह अपनी हाईएस्ट प्राइस, अपनी ऊंची आवाज़ में नहीं चिल्लाता, मम्मी पापा, यदि वह नहीं चिल्लाता तो वह उनके पैरों के नीचे कुचल ही जाता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस भीड़ में, उमड़ी भीड़ में एक आदमी ने हर्ड हिज क्राई, उसकी चीख को सुना। एंड स्टूटिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाइयों से झुकते हुए। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसे अपने आर्म्स या बाहों में ले लिया, गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आए बेटा। हुज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो, है ना। द मैन आस्क एज ही स्ट्रीट क्लियर ऑफ द मैस, भीड़ को हटाते हुए या रास्ता साफ करते हुए उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो और वहाँ कैसे आए, तुम किसके लड़के हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन जो लड़का था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता रहा और बोला कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, जो आदमी था उसे गोल वाले झूले के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश करने लगा। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जब वह रिंग के पास पहुंचा तो उसने धीरे से बच्चे से पूछा क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू द थाउजेंड स्टिल, जो लड़का था सैकड़ों हजारों चीखों से उसका जो गला था, हजारों चीखती हुई सिसकियों से उसका जो गला था वो फट गया था, है ना। एंड ही ओनली शॉटेड, और वह फिर से चिल्लाया कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे क्या है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन हिडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द सोइंग कोबरा। अब वह आदमी हिडेड टूवर्ड, उस ओर आगे बढ़ा जहाँ पे जो स्नैक चार्मर था वो अपने सांप के ऊपर क्या कर रहा था, फ्लूट लहराते हुए सांप के ऊपर बीन को बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उसने कहा या याचना की, सुंदर सा संगीत सुनो बेटा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर, लेकिन लड़के ने अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लिया। एंड शॉटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और दोहरी आवाज से चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड
fitted him, जो आदमी था उसे बलून मैन के पास ले गया या बलून्स के पास ले गया, ये सोचकर कि जो चमकीले रंग हैं, बलून्स के जो चमकीले रंग हैं वो उसके ध्यान को दूर ले जाएंगे और उसे शांत करेंगे। उसने पूछा, वुड यू लाइक टू रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड का बलून चाहिए? ही परस्यूसिवली आस्क्ड, उसने उसे मनाने के ढंग से पूछा कि क्या तुम्हें एक रेनबो कलर का बलून चाहिए? द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, ठीक है ना, लड़के ने उस उड़ते हुए बलून से अपनी आंखों को फेर लिया, मोड़ लिया और जस्ट सोब्ड और ससकते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो आदमी था अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वह उसे वहां ले गया जहां पे जो फ्लावर सेलर था, माली था, फूल को बेचने वाला था, बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम उन खूबसूरत या प्यारे फूलों की खुशबू लोगे? चाइल्ड, बेटा, वुड यू लाइक टू गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में माला पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बच्चे ने अपनी नोज को उस बास्केट से दूर कर लिया और बार बार ये दोहराने, सिसकियों के साथ दोहराने लगा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट, हास्य विनोद को थिंकिंग टू ह्यूमर, हास्य या मजे के बारे में सोचने के बजाय हिज कंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, कि मिठाई देकर उसकी उदासी को उसके हास्य विनोद में परिवर्तित करने की सोचकर द मैन टुक हिम द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, ठीक है ना, जो आदमी था उसे मिठाई की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, लेकिन तब भी उस बच्चे ने जो स्वीट की शॉप थी उस दुकान से अपने चेहरे को हटा लिया या मोड़ लिया और बोला, सस्तियाँ लेते हुए बोला कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। इस स्टोरी को लिखा है मुल्क राज आनंद ने कि कैसे एक बच्चा जो है वो केवल अपने माँ और पिता को ही चाहता है। एक स्ट्रेंजर पर्सन जब वो मेले में अपने पेरेंट्स के साथ में जाता है तो हर एक चीज़ की डिमांड करता है, लेकिन जब वही चीज़ें एक स्ट्रेंजर पर्सन उसे देने की कोशिश करता है तो वह मना कर देता है, वह केवल अपने माँ और पापा को ही चाहता है। ये थी हमारी स्टोरी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने स्टोरी को पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किया था। अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं।